आज हम ये इन्फिनिटी मफलर बनाएंगे। ये मैंने लेडीज़ मफलर बनाया है। इसका खूबी ये होता है कि कहीं भी इसमें अंत नहीं होता, एंडलेस होता है और बीच में से एक जगह इसको ट्विस्ट करके बनाया जाता है। इस तरह से ये देखिए आप, ये इस तरह से ट्विस्ट है। इस तरह से हम इसको पूरा गोल 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 बुनते जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत मफलर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। आज हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम वूल लिया है और 5.5 mm क्रोशे हुक लिया है। शुरुआत करने के लिए मैं इसकी 210 चेन बनाऊंगी, 210 चेन्स। और पूरा प्रोजेक्ट लगभग हम कंगूरे को छोड़कर पूरा प्रोजेक्ट हम हाफ डबल क्रोशे में बनाएंगे। जी, मैं आपको पूरी 210 बनाकर और फिर बताती हूँ। यहाँ मैंने 210 चेन बना ली हैं, काफ़ी होती हैं ये, इस तरह से। अब हमको 2 चेन पलटने की लेना है, 1 और 2, और तीसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। ये देखिए, एक साथ तीनों फंदे गिरा देंगे। धागे को हुक पे लिया, अगली चेन में मैंने हुक इंसर्ट किया और तीनों फंदों को एक साथ गिरा दिया। पूरी रो इसी तरह से बनाना है हमको। धागे को लिया, हुक पर 3 फंदे हुए, तीनों को एक साथ गिराया। फिर से धागे को हुक पर लिया, यहाँ से एक फंदा बनाया और इन तीनों को एक साथ गिरा दिया। ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। और चूंकि ये काफ़ी मोटे हुक से बना रहे हैं हम लोग, तो ये बहुत सॉफ्ट बनता है। अब जितना मोटा हुक लेंगे उतना सॉफ्ट बनेगा, लेकिन ये है कि ज़्यादा मोटे हुक से फिर कई बार छितरा भी बनता है। तो हमको हुक कौन सा लेना है, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। अभी इसी को मैं अगर पतले हुक से बनाऊंगी तो टाइट बनेगा और गले में चुभने लगेगा। गले की चीज़ें हमेशा जो भी बनाएं वो कोशिश करें कि सॉफ्ट बनाएं। मोटा हुक का इस्तेमाल करें, सॉफ्ट बनेगा। ये पूरी रो करके मैं आपको बताती हूँ कि ज्वाइन कैसे करना है। इस तरह से पूरी रो हाफ डबल क्रोशे की आएगी। ये मैंने 210 हाफ डबल क्रोशे डाल लिए हैं, 210 हैं पूरे। अब मैं इसको बीच में से ऐसे सीधा पकड़ लूँगी और इनको सीधा सीधा इस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ इसको ट्विस्ट करके आगे की रो बनानी है। सेकंड रो इसको एक बार ट्विस्ट करके बनाएंगे, फिर बाद में तो गोल गोल अपने आप ही होता रहेगा। ये सीधा सीधा हो गया। अब इसको ट्विस्ट करके मैं यहाँ से इसको सेकंड रो बनाऊंगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक मैंने सीधा सीधा लिया है, कहीं भी ट्विस्ट नहीं होने दिया है। और अब इसको पकड़कर, जैसे ये सीधा होता, अगर मैं यहाँ से सीधे सीधे आगे बढ़ती, इस तरह से ये सीधा होता, लेकिन ऐसा नहीं करके मैं इसको एक ट्विस्ट दे रही हूँ और यहाँ से हम इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा इसको पकड़ के रख लेते हैं और यहाँ हुक इंसर्ट करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ट्विस्ट करके जोड़ने के बाद हम 2 चेन पलटने की लेंगे। और अब आप ये देखिए कि इसको हमेशा हम इस ऊपर वाले लूप में हाफ डबल क्रोशिया देंगे। यहाँ बीच में देने की बजाय ऊपर वाले लूप में हाफ डबल क्रोशिया देंगे। पूरे रो इसी तरह से बनेंगे, सभी रो। ये देखिए आप, बहुत आराम से
इस तरह से। ये मैं पूरा यहीं तक वापस आके आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ये पहली रो कंप्लीट कर ली। ये रो यहाँ तक 210 हाफ डबल क्रोशे की है। अब इसके बाद हम जब पूरा यूँ घूम के 210 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे तो यहाँ आएंगे। ये आपको मैं और करके फिर बताती हूँ। इसी तरह से हमको हाफ डबल क्रोशे डालते जाना है। और ये धागा मैं यहाँ इसके साथ साथ लेते जाऊंगी। अभी बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि हम इसको पीछे वाले लूप में ही बनाएंगे डबल क्रोशे, तो एक लाइन सी मेंटेन हो जाएगी इस तरह से। जैसे अभी तक करे हैं वैसे ही पीछे वाले लूप में बनाएंगे। पूरे मफलर में एक लाइन लाइन की पैटर्न अपने आप आ जाएगा। ये मैं आपको पूरी रो करके फिर से बताती हूँ। ये देख रही, मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो कंप्लीट होने में ये 3 रो का इल्यूजन दे रही है। 1, 2 और 3 बनी ही 3 रो है, क्योंकि फर्स्ट रो में हमने 210 फंदे लिए थे, 210 चेन ली थी, सॉरी। फिर सेकंड रो में हम जब घूम कर आए थे तो यहाँ हमारा एक पीस अलग हो गया था, और थर्ड रो में वो पूरा कंप्लीट होता है। तो 420 डबल क्रोशे का एक पूरा फेरा बनेगा हमारा हमेशा, 420 डबल क्रोशे। अब ये मैं इसको यहाँ ज्वाइन करूँगी। ये 2 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन करूँगी और फिर से 2 चेन लेकर अब मैं आगे की रो कंप्लीट करूँगी। ये रो भी हमारी 420 फंदों की बनेगी। हर बार अब 420 फंदे ही हमको बुनना रहेंगे। हाफ डबल क्रोशे पे 420 हाफ डबल क्रोशे आएंगे, और इस तरह से ये पूरा घेर चलता रहेगा जब तक कि हमारी ज़रूरत अनुसार लंबाई पूरी नहीं हो जाती। जो करीब करीब मुझे यहाँ 12 रो बनाई थी मैंने, इसमें टोटल 12 रो के आसपास बनी है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको बनाइए। और फिर आखिर में ये मैंने कंगूरे डाले थे। मैं आपको ये पूरा करके और फिर बताती हूँ कि आखिर में कंगूरे कैसे डाले जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 12 रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक 12 रो हुई, और इस तरह से ये पूरा मेरा इन्फिनिटी मफलर तैयार हो गया। अब हमको इसकी बॉर्डर बनानी है। जैसी बॉर्डर हमने इस मफलर में देखी थी, बिल्कुल वैसी ही बॉर्डर बनाएंगे हम। ये देखिए बॉर्डर आपको दिख रही होगी मेरे ख्याल से। हाँ, अब हम इसमें बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हाफ क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया डाला मैंने। उसके बाद एक चेन, 2, 3 और 4 चेन, और तीसरी चेन पर स्लिप स्टिच देकर एक चेन लिया, और नीचे से 2 छोड़कर तीसरे हाफ क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया लिया। 1, 2, 3, 4 चेन लिया, एक नीचे से छोड़ दिया, तीसरी चेन पर एक स्लिप स्टिच लिया, फिर एक चेन लिया, और नीचे से 1, 2 हाफ क्रोशिया छोड़कर, हाफ डबल क्रोशिया छोड़कर एक तीसरे पर एक सिंगल क्रोशिया लिया। इस तरह से ये बॉर्डर बन जाती है। फिर से 1, 2, 3 और ये 4 चेन ली। तीसरी चेन पे हमने एक स्लिप स्टिच डाली,
और एक चेन ली, 2 हाफ डबल क्रोशे नीचे से छोड़े और तीसरे पर हम इसको एक सिंगल क्रोशा दे देंगे। इस तरह से हमारी छोटे छोटे पिकॉट वाली बॉर्डर तैयार होती है। ये आप देखिए, इसी तरह से पूरी बॉर्डर हम मफलर की बनाएंगे और ये इस तरह से हमारा फिनिश प्रोडक्ट हाथ में आ जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पे बीच में ये ट्विस्ट होता है एक जगह। ये देखिए, इन्फिनिटी मफलर तैयार है। ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।